अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना। इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एमरी, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है सर स्टैफोर्ड क्रेप्स और डी है एबी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्तता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सत्रह के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, दैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में और डी है 1909 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1909 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। महारानी विक्टोरिया को भारत की
सामग्री यानी कि रानी नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1866 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1866 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है 1786 का एडिटमेंट एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी है 1784 का पिट इंडिया एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा 1786 का एडवर्टमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन है 1793 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1773 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर को महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। निम्न वर्ग ऑप्शन है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन बी है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में दैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1991, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन है 1858, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी है 1904 और ऑप्शन डी है 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 1935। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, पार्लियामेंट सुधार 1909,
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है एम.एन. राय और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए है 1931 ईस्वी और ऑप्शन बी है 1936 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1942 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1928 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति को वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना और ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन डी है वेवेल योजना। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स योजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
28वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, और ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, और ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर डी में है इसका राइट आंसर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, और फैजपुर अधिवेशन, और डी है मुंबई अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फैजपुर अधिवेशन, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो ऑप्शन है 505, और ऑप्शन बी है 389, और ऑप्शन सी है 429, और ऑप्शन डी है 409। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 389। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ऑप्शन ए है मुख्य कश्मीरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र 4 प्रतिनिधि, और ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, और देशी रियासतें के 93 प्रतिनिधि, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन है 195, ऑप्शन बी है 225, और ऑप्शन सी है 235, और ऑप्शन डी है 208। तो इसका राइट आंसर होगा 208, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ए है मैसूर, और बी है यूनानगढ़, और ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई प्रेसिडेंसी से, और ऑप्शन बी है तत्कालीन मध्य भारत से, और ऑप्शन सी है पंजाब से, और ऑप्शन डी है बंगाल से। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो ए है वर्गीय मताधिकार, बी है समान अधिकार, और सी है समिति मताधिकार, और डी है सर्व मताधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, और ऑप्शन डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका राइट आंसर होगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ऑप्शन ए भारतीय संसद ने, बी है गवर्नर जनरल ने, और ऑप्शन सी है संविधान सभा ने, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद ने। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए भारतीय संसद, और ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल है, और ऑप्शन सी है संविधान सभा ने, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद ने। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है 1946 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1947, और ऑप्शन डी है 1946। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, और 10 जून 1946, और 26 नवंबर 1949, और 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लाहौर में, और ऑप्शन बी है दिल्ली में, और मुंबई में, और कोलकाता में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राजा गोपालाचारी, और ऑप्शन बी डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और 26 नवंबर 1946 ईस्वी को, और सी है 16 अगस्त 1947 ईस्वी को, और डी है 26 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है बी.एन. राव। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
ऑप्शन नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए रफ़ी अहमद कदवाई, शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी और वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर होगा वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, और सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, के मुंशी, एच बैग, एन गोपालचारी अयंगार। तो इसका राइट आंसर होगा एच बैग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए 10, बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन सी 13। तो इसका राइट आंसर होगा 13, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 9, और ऑप्शन सी 11, और ऑप्शन डी है 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य थे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन बी है गोपालचारी अयंगार, और ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी है अलादी कृष्ण स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, और ऑप्शन बी है गोपाल स्वामी अयंगार, और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है सदाउल्लाह। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है BN राव। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए सहमति और समायोजन, ऑप्शन बी एकता और अखंडता और ऑप्शन सी है सर्वसम्मति और ऑप्शन डी है बहुमत। तो इसका राइट आंसर होगा सहमति और समायोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए आचार्य JV कृपलानी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आलादी कृष्ण स्वामी अयंगार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए सहमति और समायोजन, एकता और अखंडता और सर्वसम्मति, ऑप्शन डी है बहुमत। तो इसका राइट आंसर होगा सहमति और समायोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए आचार्य JV कृपलानी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है भीमराव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा और ऑप्शन बी है भारतीय संसद द्वारा और ऑप्शन सी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी है संविधान सभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।